नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। मित्रों, आज इस एपिसोड का जो मेरा विषय है थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा आध्यात्मिक है और आशा है कि आप लोग को ज़रूर बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं ही जानता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने तो जो पढ़ा है, जो अपने आध्यात्मिक पुस्तकों से पढ़ा है, अपने गुरु से जाना है, गीता उपनिषदों से जाना है, मैं उसी की बात करना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? सोचिए, क्या आप ईश्वर को जानते हैं या ईश्वर को मानते हैं? फिर से सोचिए, क्या आप ईश्वर को मानते हैं या आप ईश्वर को जानते हैं? मेरे ख्याल से 99% या लाखों में कोई एक या हजारों में कोई एक ईश्वर को जानता है। ज़्यादातर ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि मानते इसलिए हैं कि हमारे पंडितों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने सबने बताया कि ईश्वर है, हम मान लेते हैं। हम ईश्वर को जानते नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं करते। उसी तरीके से एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मृत्यु को मानते हैं या मृत्यु को जानते हैं? फिर से सुनिए, क्या आप मृत्यु को मानते हैं या मृत्यु को जानते हैं? दोनों विषय है। पहला मैंने ईश्वर के बारे में बताया, अब मृत्यु के बारे में मैं बताता हूँ। लोग ये जानते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मानते नहीं। मैंने जो पिछला एपिसोड बनाया था उसमें मैंने मृत्यु के बारे में चर्चा किया था। आप पिछला एपिसोड देखेंगे तो मैंने काफ़ी जो रहस्य है वो मैंने बताया था। तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग ईश्वर को मानते हैं, जानते नहीं, और लोग मृत्यु को जानते हैं, मृत्यु को मानते नहीं। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, आप या तो ईश्वर को जब जान जाते हैं तब आप मृत्यु को मानने लगते हैं। जब ईश्वर को जान जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरी शरीर जो है, ये आत्मा, ये शरीर उड़ी हुई है, ये मृत्यु को एक दिन प्राप्त होगी, ये एक दिन समाप्त होने वाला है। तब आपसे कोई गलत कार्य नहीं होता है। तो जब आप ईश्वर को जानेंगे तो मृत्यु को मानेंगे, और अगर आप मृत्यु को मान जाते हैं तब आप ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। मृत्यु को मान जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे कि एक दिन तो मृत्यु होने वाली है, 50, 60, 60, 80, 100 मैक्सिमम, या 110 साल कोई जी सकता है। पहले ज़माने में लोग जीते थे, आज तो इतनी आयु नहीं रही है। तो आप ये जब जान जाएंगे कि किसी न किसी साल में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद मेरी मृत्यु होनी है, फिर आपको ये लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर सब कुछ ये मैंने जो इकट्ठा किया है, हमारा जो परिवार है, ये कोई हमारा नहीं रहने वाला है। हमारे जो बीवी बच्चे हैं, माँ पिता, दोस्त यार, ये सब बदल जाने वाले हैं। हालांकि अपने प्रारब्ध के हिसाब से जब अगला जन्म होता है तो कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं, लेकिन किसी अलग रूप में मिलते हैं, दोस्त दुश्मन या किसी रूप में मिलते हैं। तो जब आप ये जान जाते हैं कि मृत्यु होगी, तब आप पूरी ऊर्जा ईश्वर को जानने में लगा देते हैं कि क्या है जो खत्म नहीं होने वाला है। तब जब आप ईश्वर को जानना चालू करेंगे तो आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। फिर आपको ये पता चलने लगता है कि जो मृत्यु है वो मृत्यु तो होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो आत्मा है, आप शरीर नहीं है। तो आत्मा की मृत्यु तो नहीं होने वाली है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मम ब्रह्मम। आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है। ईश्वर आपके 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 हृदय में विराजमान है। जैसे कहा जाता है न, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे मनमाही, वैसे घट घट राम है कोई जानत नहीं। तो जैसे जो कस्तूरी की महक होती है, वो मृग ये जानता है कि कहाँ महक रहा है, दौड़ दौड़ के घूमता रहता है, बन बन भटकता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसके जो कस्तूरी है उसके अंदर ही है। उसी तरीके से आपके हृदय में भगवान का वास है, लेकिन आप तरह तरीके के आप कहाँ कहाँ मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मस्जिद, मंदिर या जितनी भी गिरजाघर हैं सब जरूरी हैं, क्योंकि आपको पहले सजीव जो मूर्त रूप से हैं, आपका मन, क्योंकि आप ये जानने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर हमारे अंदर है। लेकिन जब कभी आप मूर्ति को देखते हैं, किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो इतना पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, आपके जीवन में शांति मिलती है। आप बहुत दुखी हैं, आप जाके मंदिर में बैठेंगे, लेकिन मंदिर में बैठ के आप देखिए कि जब भगवान की पूजा होती है तो लोग आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। इवन
जब सामने मूर्ति हो, अब आश्चर्य की बात है कि इतनी सुंदर प्यारी मूर्ति भगवान की है, रामचंद्र जी की, सीता जी की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं, लेकिन आप देखते हैं थोड़ी देर में आप आंखें बंद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है कि ये आपके अंदर ईश्वर का वास है। आप मूर्तियों को देखते हैं लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं। आप देखिए जब सत्यनारायण जी की पूजा होती है, पंडित जी शंख बजाते हैं, जो 5 अध्याय होता है, तो जैसे ही शंख बजता है लोग आंखें बंद कर लेते हैं और ये अपने आत्मा को महसूस करने लगते हैं। लेकिन वो उनको पता ही नहीं है वो क्या महसूस कर रहे हैं। उनको सिर्फ लगता, उन्होंने देखा है या कहीं ना कहीं चेतना में है कि मुझे आंखें बंद कर लेना चाहिए। लेकिन ये बड़ा गूढ़ विषय है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसका कारण ये है कि आंखें बंद करके लोग जाते हैं कि मैं शून्य में पहुंच गया। शून्य में मतलब अपने अंदर पहुंच गया, शरीर का अस्तित्व समझ हो गया, मैं सीधे हमारा संपर्क हमारी आत्मा से होने लगा और आत्मा ही परमात्मा है। ये उसका विषय है। तो ये एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप ईश्वर को सिर्फ मानते हैं तो जानने का प्रयास करिए। जानेंगे कैसे? आपको ध्यान से, आपको अच्छी किताबें पढ़ने से आपको ध्यान आएगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ईश्वर है, तो अभी तक आप इस मृत्यु को सिर्फ जानते हैं कि मृत्यु होगी, ये जानते हैं कि मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु को मानते नहीं, इसीलिए आपसे गलत गलत कार्य होते हैं। आप अध्यात्म में नहीं आते, ईश्वर को कभी याद नहीं करते हैं, रोजी रोटी अपने परिवार में सब में व्यस्त है, जबकि ये सब छूट जाने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ईश्वर है जो आपके साथ, जब से आपकी चेतना, जब से आपकी आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। जिसके आप अंश हैं उसी को भूल जाते हैं, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं, उसको याद किया नहीं, और सारी दुनिया को लपेट लेने के लिए कि आप मैं कितना पैसा पा जाऊँ, क्या कर लूँ, छीन लूँ, झपट लूँ, मार दूँ, काट दूँ, सब खत्म हो जाने वाला है। अच्छे अच्छे को मैंने देखा है, सिकंदर जैसे महान बड़े बड़े आए और चले गए, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन जो बचता है वो आत्मा है। इसलिए अपने आत्मा को जानने का कोशिश करिए, और आत्मा को जान जाएंगे तो परमात्मा को भी जान जाएंगे। परमात्मा, जैसे आप अगर परमात्मा के लिए प्यासे हैं, वैसे ही परमात्मा भी प्यासा है, वो भी तड़प रहा है आत्मा से मिलने के लिए। लेकिन बीच में हमारा ईर्ष्या, दोष, द्वेष, क्लेश, अहंकार, मोह, ये माया, ये सब सारी चीज़ें हमको बीच में। लेकिन मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि ये जो माया का गांठ है, माया की गांठ बड़ी प्रबल है, आसान नहीं है। हम सब बातें कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं हम भूल जाते हैं। लेकिन डेली ये सोचिए कि ये माया का एक गांठ है, ये माया है, सब भ्रम है। ये जो सारा आप कुछ देख रहे हैं, परिवार, घर द्वार, समाज, ये सब माया है। सत्य सिर्फ एक ईश्वर है। ईश्वर को जानने की कोशिश करें। जिस दिन ईश्वर को जान लिए उस दिन आप धन्य हो गए, उस दिन आपका मनुष्य योनि में पैदा होना सफल हो गया। बस आप सभी को भगवान अच्छी सद्बुद्धि दे, आप अध्यात्म के मार्ग पे चलें, और मैं ऐसी कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोग इन जो मैं एपिसोड बनाता हूँ और अपना समय देता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं अपने समय देके मैं चाहता हूँ कि चंद लोग, अगर 100 लोग भी मेरी बातों को सुनेंगे और उनके जीवन में अगर 50% लोगों के जीवन में अगर कुछ परिवर्तन हुआ, तो मैं मानूंगा कि मेरा बोलना है, मेरा एपिसोड बनाना, ये सार्थक हो गया है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का जीवन शुभ हो। ओम।